शादी और छुट्टी के सीजन में अचानक ट्रेन कैंसिल होने से यात्रियों की परेशानियां बढ़ गई हैं। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे प्रबंधन ने रेल लाइन विस्तारीकरण का और मरम्मत कार्य का हवाला देते हुए 24 अप्रैल से लेकर 23 मई तक 22 ट्रेनों को रद्द करने का फैसला लिया है। करीब एक महीने बिलासपुर से गुजरने वाली ट्रेनें रद्द रहेंगी। ट्रेनों के रद्द होने की वजह से यात्रियों के साथ साथ कुली भी चिंतित हैं। तो वहीं ट्रेन कैंसिल होने से रायपुर में यात्रियों को परेशानी हो रही है। टिकट कैंसिल कराने के लिए स्टेशन पर काफी भीड़ जमा हुई है। प्रदेश भर के करीबन 23 ट्रेनों के परिचालन को बंद कर दिया, जिससे यात्रियों को काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हमारे साथ कुछ यात्री हैं, उनसे हम बात करना चाहेंगे। भाई साहब, ये बताएंगे कहाँ से कहाँ सफर कर रहे हैं आप? हम लोग नागपुर से खरसिया जा रहे थे, एग्जाम दिलाने गए थे नागपुर, तो फिर आ रहे हैं तो यहाँ से ट्रेन ही नहीं है। बहुत ज्यादा दिक्कत हो रहा है घर जाने में। कब से इंतजार कर? हम लोग यहाँ 1 बजे पहुँच गए। आप बताएं कितना दिक्कत हो रहा है? बहुत दिक्कत हो रहा है भैया, पानी वानी सब, गर्मियों में सबकी समस्या आ रही है। ट्रेन बहुत सी रद्द है, घर भी जाना है। घर अब पहुंचेंगे अपन रात के 9 बजे, वहां से बस भी नहीं मिलती है, फिर पापा को बुलाना पड़ेगा वहां से लेने के लिए। बहुत दिक्कत सी जा रही है। जो ट्रेन रहती है 7 बजे पहुंचा देती, तो वहां से क्या है, बस है, बस से घर चले जा सकते हैं। लेकिन अब 10 बजे रात को पहुंचाएगी, 10 बजे 11 बजे तो बस है ही नहीं। फिर वहां से किसी को लेने के लिए बुलाना पड़ेगा, तो उनको अलग दिक्कत, रात को हमको अलग, फिर खाना पीना सबका, तो दिक्कत बहुत ही जा रही है ट्रेन कैंसिल की वजह से। ये ट्रेन कैंसिल करने का जो निर्णय लिया गया है रेलवे के द्वारा, क्या मानते हैं? बिल्कुल गलत निर्णय है ये। अब स्टूडेंट एग्जाम देने गया है नागपुर से आ रहा है आज ये लगातार 2 ट्रेनें कैंसिल कर चुके हैं। हमको पहले अल्टीमेटम देना चाहिए ना, हमने 1 हफ्ते पहले टिकट बुक कर ली। सर, परेशानी तो बहुत होगा। जब यात्री आएंगे नहीं तो फिर हमको सामान कहाँ से मिलेगा? कोरोना काल से यही रवैया चल रहा है। फिर वो जनरल टिकट चालू नहीं है, आदमी भीड़ भाड़ तो होता नहीं है। परेशानी बहुत है कुलियों का। यात्री आएंगे तो हम लोग का काम कहाँ से चलेगा? दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे की और दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे से होकर गुजरने वाली कुल 22 ट्रेन है, जिसमें अप एंड डाउन मिला के ये 22 ट्रेनें हैं, जिसमें कि दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे की 4 मेल एक्सप्रेस ट्रेन और 2 पैसेंजर ट्रेन है, जबकि अदर रेलवे की 5 मेल एक्सप्रेस ट्रेनें हैं, इनको रद्द किया गया है। यह 1 महीने के लिए इसका निलंबन किया गया है और यह सारा जो निर्णय लिया गया यह रेलवे बोर्ड के स्तर का निर्णय है और उसे हमने इम्प्लीमेंट किया है। चूँकि यही आदेश था तो हमने उसको इम्प्लीमेंट किया है। और जहाँ तक बात है यात्रियों के रिफंड की, तो इनका जो रेलवे के अनुसार, जो रेलवे का अपना जो रूल है उसके अनुसार पूरा ट्रेनें बंद की गई है, बेहद गलत है। शादी का सीजन है, छुट्टियों का सीजन है, सब पर लोग कोरोना के बाद 2 साल बाद तो फ्री हुआ है, तो लोग अब अपने परिवार के साथ भ्रमण भी करना जाना चाहते हैं, शादियों में शामिल होना चाहते हैं। ऐसे में पैसेंजर ट्रेन को बंद किया जाना, मतलब ये तो बिल्कुल आम जनता के हित में ये फैसला नहीं है। पुनर्विचार करना चाहिए, सारी ट्रेन शुरू करना चाहिए। हमने भारत सरकार को चिट्ठी लिखी है, कोशिश। एक तरफ तो केंद्र सरकार के मंत्री भेजे जा रहे हैं, 10-10 मंत्री अनेक जिलों में, छत्तीसगढ़ के जिलों में भेजा गया है और उसका भारतीय जनता पार्टी के द्वारा कोशिश की गई कि उसका प्रभाव पड़े और भारतीय जनता पार्टी को लाभ हो। लेकिन दूसरी तरफ जो जनता से सीधा जुड़ा है, 24 रेल वो उनको कैंसिल कर देते हैं। ऐसे समय में जबकि ज़्यादा आवागमन होता है लोगों का, उसमें आप 24 ट्रेनें कैंसिल कर देते हैं, तो उससे क्या लाभ मिलेगा? इसमें जनता बहुत नाराज़ है, लोगों को बहुत असुविधा है और हम कांग्रेस पार्टी की तरफ से भारतीय रेल की, रेल मंत्रालय की और भारतीय जनता पार्टी की सरकार की घोर निंदा करते हैं। के लिए ममता हमारे साथ लाइव जुड़ गई हैं। ममता, मुसाफिरों के लिए मुश्किलें अब बढ़ चुकी हैं और स्वाभाविक सी बात थी, मुश्किलें बढ़नी ही थी क्योंकि कोई जानकारी नहीं दी गई और साथ ही साथ इतनी सारी ट्रेनें रद्द कर दी गई। आखिर ऐसी क्या अनपड़ी थी? बिल्कुल, देखिए कल जानकारी आई, लेकिन उसके पहले जो लगातार यात्री हैं वो स्टेशन पहुंच रहे थे। कल भी अगर हम बात करें तो यात्री परिवार के साथ पहुंचे थे, सुबह 6 बजे से, कोई सुबह 5 बजे से वहां पर स्टेशन पहुंचे थे और कोई जानकारी देने वाला नहीं था। और ये वजह है कि छोटे छोटे बच्चों को लेकर भटक रहे थे और जो लोग आ भी गए उनके लिए, जैसे कुछ लोगों को बिलासपुर जाना था और अचानक पता चला कि ये ट्रेनें रद्द हैं और पैसेंजर ट्रेनें भी नहीं चल रही है और ऐसे में उनके साथ मजबूरी थी
कि अर्जेंसी में जाना है तो फिर बस के लिए जाए, और स्टेशन से बस स्टैंड तक जाने का जो किराया ही है वो ऑटो से वो 200 रुपये लग जाता है, क्योंकि सिटी बसेस बंद है। तो इस तरह की दिक्कतें हैं। किसी को बिल्हा जाना है तो बिल्हा में एक्सप्रेस जो ट्रेनें हैं जो चल रही हैं वो रुकती नहीं है। तो ये दिक्कतें लगातार हो रही हैं, और यही वजह है कि इसके पहले भी जब पैसेंजर ट्रेनें बंद रद्द की गई थी तब भी काफ़ी सियासत हुई थी और काफ़ी विरोध भी जो है आम लोग कर रहे थे कि उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और ऐसे में अभी फिर से जो है 18 एक्सप्रेस ट्रेनें और 5 पैसेंजर ट्रेनें रद्द की गई हैं। तो ऐसे में मुश्किल ये हो गई है कि करे तो करे क्या, क्योंकि हर जगह जो है वो जो ट्रेनें चल रही है वो रुकती नहीं है, और छोटी छोटी जगहों पे जब लोगों को यात्रा करनी होती है, कम दूरी की जो यात्रा करनी होती है, खासतौर पे अगर हम बात करें तो गरीब तबके और मध्यम वर्ग की बात करें तो उनके लिए काफ़ी दिक्कत होती है। आर्थिक भार जो है वो भी बढ़ता है। और अब अगर कोरोना काल के समय, जिस तरह से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी कह रहे थे कि कोरोना के चलते लोग बाहर नहीं जा पाए थे, शादियाँ रुकी हुई थी और कई तरह के जो मांगलिक कार्य हैं वो रुके हुए थे, अब जब शुरू हुई तो ऐसे में दिक्कत ये है कि ट्रेनें नहीं हैं और हर वर्ग के लिए ये पॉसिबल नहीं होता कि वो खुद के व्हीकल से उनके पास खुद व्हीकल हो। दूसरी बात ये है कि या फिर किराए पे जो है वो गाड़ी लेकर जाए, क्योंकि इसका भार भी जो है वो काफ़ी अधिक पड़ता है। तो दिक्कतें तो काफ़ी है, और स्टेशन पे अभी भी हम बात करें तो ज़्यादातर लोगों को इसकी जानकारी नहीं है, प्रॉपर तरीके से नहीं दी गई है। और कल तो लोग ऐसे पहुंचे थे और अब ज़्यादातर लोग जो है वो टिकट रद्द कराने के लिए भी पहुंच रहे हैं। जी चलिए, बहुत शुक्रिया ममता जानकारी को साझा करने के लिए। रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जून।